सुप्रभात, प्रणाम। मैं रोशनी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। तो ये लग रखी है हल्की हल्की धूप, हल्के हल्के बादल और नीचे गुरुग्राम में भी मंच सज चुका है। आज एनुअल फंक्शन है और मौसम ने तो अपना रुख बदल दिया है, कभी ठंडा कभी धूप कभी छाँव। In the 17th century in Punjab, India, he embodied the teaching of Guru Nanak Dev Ji and service to humanity. One of the most remarkable aspects of Sri कर रहे हैं तो सिख धर्म के 7वें गुरु श्री गुरु हरराय जी के सबसे बड़े पुत्र श्री गुरु राम राय जी ने 1676 में दून घाटी में डेरा डाला और श्री गुरु राम राय महाराज जी ने ही दरबार साहिब की स्थापना 1676 में की थी। हॉस्पिटल जो है चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है, कई यूनिवर्सिटियां और तकनीकी विश्वविद्यालय जो है हमारे इस मिशन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो आज बड़े गौरव का विषय है और आज पुनः इस विद्यालय परिवार का गौरवान्वित क्षण है जब विद्यालय का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां बालकों के विकास के लिए उनका शिक्षा जरूरी है, वहीं शिक्षण सहगामी क्रियाओं का भी उनके विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज का यह दिन जिस दिन सभी छात्र छात्राएं वर्ष भर अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए जो है इस दिन का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी रुचि क्षमता का प्रदर्शन इस छोटे से मंच पर कर सके। चीफ गेस्ट आज and with them special guest Mrs. Sandhya Rawat, our special guest Mr. Virinder Singh Rawat ji sir। विशिष्ट अतिथि आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बैजरो का प्रांगण धन्य हुआ, गौरवान्वित हुआ आपके आगमन से। इसके अतिरिक्त सम्राट जनता जो यहाँ अतिथि के रूप में सभी अतिथि हैं, सभी का हृदय से आभार और अभिनंदन प्रकट करता है विद्यालय परिषद। दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। भगवान नारायण की भूमि बैजरों को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। आज मेरा ये दूसरा एनुअल प्रोग्राम है और मैंने पहली बार अपने अतिथियों को निमंत्रण दिया है, उन्होंने मेरा अतिथि स्वीकार किया है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और सर्वप्रथम हमारे चीफ गेस्ट श्री बीपी मंजले जी जो हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने इनके बारे में थैली शरण में मेरे भगवान जैसे हैं और मैं इस लायक तो नहीं था कि मैं आपको बुला पाऊँ, लेकिन ये स्कूल का आदेश था, सबका आदेश था, भगवान का आदेश था, माँ सरदे का आदेश था कि आप हमारे स्कूल के एक दिन अध्यक्ष रहें और मैं आपके चरण छूकर स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर। द्वितीय प्रधान साहिबा श्रीमती नीलम रावत जी। सुना था मैंने केवल खाली की प्रधान है, पढ़ी लिखी है, ऐसी जैसे हमारे मेरी भी स्टेज मेरे एक बार प्रधान तो मेरी लड़की ने बड़ा बेइज्जती की कि भैया के उसको कहा कि भाई सब कुछ रहूँगी मैं, पर केवल एक बार कहा। खैर मेरे को बोलना नहीं आता ज़्यादा और चिपड़ी चिपड़ी बातें नहीं आती है, तो मैंने कहा भाई साहब मेरा प्रधान साहब का टाइम चाहिए था और
उन्होंने कुछ लेट लतीफी न करते हुए उन्होंने कहा लिखो आ जाएंगे, हम क्या कैसे बात कर रहे हो, देखिए तुम बोले है ना। तो बिल्कुल हमारे स्कूल में और बहुत जोर से गलत ताली बजाते हो दीदी के लिए, है ना। हमारे क्षेत्र पंचायत हैं और मेरी भी क्षेत्र पंचायत है इस कर्म भूमि की। और दीदी आपको प्रणाम करता हूँ कि आप सरल स्वभाव की हैं और धन्यवाद आपका, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और मैं पहली बार मैंने To honor them with a badge, momentous. अभिनंदन करने की कृपा करें, साथ ही बैच अलंकरण और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी महोदय जी का है हमारा साथी प्रकाश सम्मान बढ़ाने की कृपा करें। As a guardian, Mendolia sir is always showing us a path, always guide us, and whenever we need them, they guide us as a senior to all of us. So मिसेस पूजा मैम से निवेदन करती हूँ कि उनका माल्यार्पण कर शॉल भेंट कर। all, please a big round of applause for our special guest. तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी का। पंचायत सदस्य बैजरो, वो भी पंचायत उनके आतिथ्य के लिए मैं अपनी सहयोगी अध्यापिका चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य बैजरो, उनका हार्दिक अभिनंदन। विद्यालय परिवार उनके मंच पर आए और श्रीमती कल्पेश्वरी देवी जो हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं और इसी के साथ हमारे विद्यालय में आए हुए श्रीमान वीरेंद्र रावत जी विशिष्ट अतिथि, सेवानिवृत्त अध्यापक राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिमली पौड़ी करूंगी कि वो उनका माल्यार्पण कर बड़ा साथ रहा है। वो मेरे लिए आदरणीय है और प्रेरणा स्रोत का कार्य हमेशा करते रहते, मेरे पिता तुल्य है। तो श्रीमान वीरेंद्र रावत आचार्य जी सेवानिवृत्त अध्यापक राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिमली का माल्यार्पण कर और बैज अलंकरण कर शॉल भेंट कर और साथ में स्मृति चिन्ह देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें कि उनका माल्यार्पण करें, साथ में उनका अभिनंदन करें, बैज अलंकरण कर शॉल भेंट कर स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटा सा मेमेंटो देकर आतिथ्य मंच पर आकर आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमती सुनीता नेगी महिला अध्यक्ष बैजरो का माल्यार्पण कर बैज अलंकरण कर शॉल भेंट कर और एक इसे आगमन से बहुत ही हर्षित हुआ है। पूरा विद्यालय परिवार आप सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी हम इसलिए भी करना पड़ रहा है कि उनका विशेष योगदान रहता है। इतना बड़ा मकान दे रखा है, तोड़ फोड़ करते हैं और कृपा करें। धन्यवाद मैडम आपका, आप दोनों लोगों का। तो ताली बजा दो जरा, तब कल से कुछ नहीं बोलेंगे, कितना तोड़ फोड़ कर लेंगे हम यहाँ, है ना। बहुत योगदान रहता है हर चीज में। के रूप में बैजरो और समस्त क्षेत्र को एक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करके उनका माल्यार्पण कर बैज अलंकरण कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। क्योंकि देखिए हम लोग ईश्वर के बाद जो है वो स्थान देते हैं कि हम सुरक्षित रहें, तो बड़ा बहुत समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है चिकित्सक वर्ग का। तालियों की गड़गड़ाहट से अतिथियों का स्वागत होता रहे। तालियां जो है वो कम नहीं।
मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की मंगलम। स्वागतम 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 मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। शिव का सूक्ष्म वंदन करता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरः भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकम संपूर्णम्। So thanks once again you being here with us. So without any delaying, I requesting to my that colleagues, teachers to please prepare them all. So there is a saying, one more saying is there, till the time they are just preparing behind the curtains. सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रता शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी। क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है साही जैसी नजर अपनी। सापा धारे गारे गामा पसा बम 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 बोले बम चुक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बचाए राम। मिस्टर बीपी मेंदोलिया सर तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
दरिया बैजरो की इस पावन भूमि माँ सरस्वती के पावन मंदिर बैजरो में श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी परिश्रम, उनकी मेहनत और उनके सपनों का दिन है आज। आदरणीय प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधन को आपने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने हो। उड़ले उड़ले हो, 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 उड़ले उड़ले हो। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। नुक्कड़ नाटक यही पे होगा, नुक्कड़ नाटक। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। आओ नाटक वाले आ गए भाई आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे पी के मंगू, अरे रक्षित नक्सू, हाँ जी, जरा इधर तो आना। हाँ जी। अरे आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। देख रहे हैं कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। गलियां सड़कें जाम हुई है, जाम हुई है, जाम हुई है। डेंगू मलेरिया आम हुआ है, आम हुआ है, आम हुआ है। घर में बहुत कूड़ा हो गया है, इसे यहीं कहीं फेंक देती हूँ। घर भी साफ हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई, अरे नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। अरे सुनो रे बंधु, सुनो रे भाई, सुनो रे बंधु, कूड़ा नहीं फैलाना है, स्वच्छ रह कर अब हम सबको
तड़प तड़प कर मर गई। ना जाने ऐसे कितने जीव जंतु हैं जो हमारी, आपकी और हम सबकी लापरवाही के कारण खामियाजा भुगत रहे हैं। अरे भाई तुम इतने सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? भाई दिख नहीं रहा, हम दोनों शॉपिंग करके आ रहे हैं। ये दिख रहा है पर ये भी दिख रहा है तुम कितने बड़े गवार हो। गवार? हमने क्या किया? संस्था है हंड्रेड से लुक्कड़ नाटक करने वाले कहते थक गए कि प्लास्टिक के पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे इतने कहने के बावजूद भी प्लास्टिक के पानी का उपयोग करते हो तो मेरी नजर में तुम गवार ही हो। हट पड़ा है हमें समझाने वाला। जाओ उन्हें समझाओ जो खुलेआम बाजार में पन्नियों का उपयोग कर रहे। भाई शुरुआत खुद से होती है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे देश कैसे सुधरेगा। कचड़ा इधर से आया, कचड़ा उधर से आया, कचड़े ने कर दी सड़के जाम, है कचड़े से परेशान। यानी भैनी बांसुरी बजानो बजानो रे खूब ज्ञान बोलो डांडुमा खूब ज्ञान फूल हम ते देखा देखी पुतलों सन खाना चीनी पुतलों सन खाना चीनी मोरा देखा देखी जेके माँ श्री हमारी लगना चीनी उबे शरण होलो तो सड़ी तेरी मेरी माया बिगाड़ो बिगाड़ो रे कोलो होली कोई बेचारी मी जनी होली कोई गुरुजी की यादें ताजा हो रही है और मैंने कहा चलो सुना देता हूँ। ये डांडी बचानी होली को डाली बटकानी होली को डाली बटकानी होली रसीला की तुकी भौण कक बटकानी होली रसीला की तुकी भौण कक बटकानी होली वगैर से होली रोलुमा। गुरुजी बार स्कूल जाते थे और रोले में कोई घसरे देखते रहोगे। मान होलू बोला दी अब की लाइन गुरुजी की रे लग दो जो अपू से बोलो कोई बिचारी मी जनी होली कोई। धन्यवाद। जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला। हमारी जो है प्राचीन परंपरा क्या थी, अपने जो है अपने संस्कृति को हमें नहीं भुलाना चाहिए। रीति रिवाज भाषा जो भी है उनको जो है बना के रखना चाहिए। यही संदेश जो है हमारी ये प्रस्तुति दे रही है। तो ये है अपनी उत्तराखंड की रीति रिवाज और प्रस्तुति जो है ये बच्चों द्वारा दी जा रही है। तो प्रस्तुत है
ग्रामीणों का खेतों में रोटी खाना, उसमें जो स्वाद था, उसमें जो अपनापन था, वो धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। कैसी विकास की होड़ में हम अपनी संस्कृति का दोहन कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये प्रदर्शनी बनेगी बच्चों के द्वारा, लेकिन एक गंभीर विषय भी है कि हम बैलों को, हमारे ट्रैक्टर ने बैलों को खो दिया। क्या जब ईंधन जो प्राकृतिक संसाधन है डीजल वो खत्म हो जाएगा तो क्या बैल हमारे पास नहीं रहेंगे? बैल नहीं रहेंगे तो हम खेती किससे करेंगे? तो पुनः जो है यहाँ पहाड़ में ही आगमन होगा। तो कृपया अपने पहाड़ की, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का ये संदेश हमारी ये प्रस्तुति देती है। आगामी थोड़ा सा मुझे किसी कारणवश से तो प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ कि वो कुछ शब्द जो है आप सबके समक्ष रखें। बात पूरा दिन मेंदोलॉजी के नाम पे। मैंने सुना कि मेंदोलॉजी जब शुरू में नौकरी लगे थे तो एक गाना था, उनका फेवरेट गाना था नरेंद्र सिंह जी का। आज उनकी पूरी है। आज उनके बारे में पूरा पढ़ गया है मैं। तो मैंने कहा क्या मैडम से पूछा, सर से पूछा, तो उनका एक गाना था, रह गए मेरा मन मातेरो डोला लो, रह गए मेरा मन मातेरो डोला लो, रह गए तेरे मन की बोल बनी जाऊं, रह गए मेरा मन रह गए मेरा। कोटियाल जी के मन में भी था शायद पहले कभी। कुछ बनाई बोल तेरी बोल की किचन, कुछ बोल तेरी वर्दली छुयो न, रह गए मेरा मन। I am a star and sun is my name. Center of the solar system is that I claim. Bright and golden shining high. You can see me up in the sky. A ball of fire is how can I seal all planet orbit me, making me so free. Mercury, I move the fastest around the sun. So look at me carefully. Around and around, I am the closest planet to Earth, so I appear quickly. My name is Neptune. आपके बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। मनमोहन सर गुरु राम राय के अध्यापक रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाया सर ने। पहले मैं पैठानी में था तो बहुत पहले से जानता हूँ। धन्यवाद सर आपका, आप आए, आपने टाइम दिया हमें। आ जाओ सर। धन्यवाद बेटा सुभाषिस। ऊंचा कैलाश अरे छम छमा नचन लगे, अरे शिव कैलाश बाज गे ना, अरे बाज गे ना, आहा बाज गे
संग तेरा नाच गेला, अरे बाज गेला, आहा बाज गेला, डम डम डमोरो बाज गेला, डम डम डमोरो बाज गेला। जय हो नीलकंठ महादेव। सुरेश, क्या तुमने मेरा चश्मा देखा? क्या पापा, आप सुबह सुबह परेशान करते रहते हो, खुद ढूंढ लो। चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया होगा? बेटा, मुझे मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा, तुम ही ढूंढ के दे दो ना। पापा, आपने परेशान कर रखा है, खुद ढूंढ लो अपना चश्मा। रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के दे दो। पापा जी का रोज का ड्रामा है ये, एक दिन का थोड़ी ना, तुम ही ढूंढ कर दे दो। मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर देना, वरना सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और ही बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही करो कुछ इनका। कहाँ गया बेटा? अरे पापा, आप सच में अंधे हो गए हो, ये तो रहा आपका चश्मा। पापा पापा, मुझे ये गणित नहीं आ रहा है। बेटा, तू खुद ही कर, जब तू खुद करेगा तभी तुझे आएगा। ठीक है पापा। आश्रम छोड़ दिया है। अंकल अंकल, ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, वृद्धाश्रम वो होता है जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं। जैसे तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादाजी से परेशान हो चुके हैं, इसलिए उन्हें वहाँ छोड़ कर आएंगे। अरे यार, तूने अच्छी बात बताई, मैं भी अब ऐसा ही करूँगा, पापा को वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँगा। चल दोस्त, चलता हूँ, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। चल ठीक है, बाय। ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल के तैयार हो जाओ, और तुम्हारा टिफिन। बहू, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। पहले इन ऑफिस वालों को जाने दो, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगी। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ, बस तुम ही सुनते हो। अरे छोड़ो इस बात को, और मेरा चश्मा ढूंढ के दे दो, मिल नहीं रहा है। बेटा रोहन, पापा जी का चश्मा ढूंढने में मदद करो। हे भगवान, उनका आदर करना चाहिए। और पिताजी तो आपका आदर नहीं करते। अरे बेटा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। नमस्ते। इस लघु नाटक को देख के आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आजकल के समाज में कई जगह लोग अपने वृद्ध माता पिताओं का अपमान करते हैं, और जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हर कोई एक समय पे बूढ़ा होता ही है। अतः हमें अपने वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। एक पुरानी वस्तु की तरह इधर उधर समझा जाता है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे हमारी बालिका ने बताया कि जीवन का कठोर सत्य है कि हम पे भी बुढ़ापा आना है, हमने भी बूढ़ा होना है, और हमारे भी बच्चों ने जो है अगर हमारे साथ यही व्यवहार करा तो क्या होगा। ये आत्ममंथन करने वाली बात है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, जो अपने वृद्धजनों की सेवा करता है, उसे किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है, ना सुबह सवेरे धूप जलाने की, ना कहीं तीर्थ स्थान पर जाने की। तो उसकी आयु, विद्या, यश और बल स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। तो यही प्रेरणा जो है, ये नाटक जो है बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी बीच LKG के बच्चे छोटे छोटे ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजन त्यारे खुटमा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा, छम छम पायल घुंघरू बजन त्यारे खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। भली शिड़ाई भली कड़ाई कुटुम
जरा झपकना, भली झुली रहती डोरों की सुट पर जरा लटकना। हाँ भली सिराई भली कड़ाई खुट में जरा झपकना, भली झुली रहती डोरों की सुट पर जरा लटकना। एक जोड़ी में खर्च जरा 4000 एक जो है कितना अच्छा जो लग रहा है जोड़ा, ऐसे ही होना चाहिए सब परिवारों में। तो जो है जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चल बजा बोल जोर जोर से। गाइस आज हमारी 3 बजे छुट्टी हो गई है। तो पूजा मैम की साथ है श्रीमती गुड्डी देवी जी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार जी की वजह से। जब मेरा छोटा बच्चा था मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, बहुत लगता था कि मैं पाप कर रही हूँ अपने बच्चों को छोड़ करके, लेकिन मेरी सास जी ने कहा बेटा अपना भविष्य, अभी तो कोई कमी नहीं है लेकिन भविष्य देखकर जो उचित निर्णय लगता है वो लीजिए। तो आज भी वो मेरे शब्द मेरे जीवन भर मेरे मरने तक मेरी सासू माता जी के ये शब्द मेरे लिए प्रेरणा स्रोत के कार्य करेंगे। मैं ये जो बोल रही हूँ सब उन्हीं बड़ों का आशीर्वाद है। तो और आज भी वो जब मैं ये कार्यक्रम मोबाइल फोन पर यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन जब वो कार्यक्रम देखते हैं फोन पर जरूर बधाई देते हैं कि कैसा बोला क्या बोला, तो मुझे वो क्षण जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही शायद हम सब परिवारों में भगवान से याचना करेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों का जो है साथ बना रहे। तुम्हारे रिश्ते मण या किसी न करे घर से ना